हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविरंजन कुमार आप सभी को इस चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ही अगले कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का मेजर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड पर अभी हाल ही में ये क्वेश्चन क्रिएट करके पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से एकदम लो लेवल से हाई लेवल तक देखते जाएंगे। तो आप लोग ध्यान केंद्रित कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन पर हम लोग कॉन्सेप्ट लेते हैं। ये क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट नंबर 8 है। ये कॉन्सेप्ट नंबर क्या है? 8 है। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हम समझ लिए तो पूरा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस के रीड समझ लिए। एक आप लोग से आवश्यक नोटिस करना चाहते हैं कि 2-3 दिन से क्लास अब्सेंट रहा है, जिसके वजह है जो कुछ टेक्निकल इशू रहा है। टेक्निकल जो भी स्टाफ है उनका दिमाग कुछ डाइवर्ट हो गए हैं। आप लोग से उम्मीद करते हैं जो उनको सद्बुद्धि की प्राप्ति के लिए कामना कीजिए। धन्यवाद। क्वेश्चन के तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, 10 रुपया में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदा गया। क्या हुआ? 10 कॉन्सेप्ट नंबर याद कीजिए, ये कॉन्सेप्ट नंबर 8 है। कह रहा है 10 रुपया में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी जाती है और उसे 11 रुपया में 10 के हिसाब से सेल कर दी जाती है। तो बताए प्रतिशत लाभ या और हानि। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको देखिए। कब कहेगा? जब कहेगा कि 10 रुपये में 11 के हिसाब से खरीदा गया और 11 रुपया में 10 के हिसाब से बेचा गया, तो इस पर प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करें। इस टाइप के क्वेश्चन रहे तो इसका कॉन्सेप्ट लीजिए। इसमें सिंपली ऐसा कहे तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट से चलेंगे। इसमें याद रखिए, इसमें यूज करेंगे क्या? पहला के वस्तु, क्या? पहला के वस्तु गुने दूसरा का रुपया। ठीक है, ये बात हम लिख रहे हैं, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। पहला के वस्तु कहने का मतलब फर्स्ट टर्म्स में जो कि क्या किया गया है, खरीदा गया है। फर्स्ट टर्म में जो किसको कंसीडर करेंगे? पहला के वस्तु मतलब कितना आर्टिकल लिया गया, और दूसरा का रुपया। ये दोनों को आपस में गुना करेंगे और इसके बाद क्या देंगे? माइनस का साइन। और दूसर का स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? दूसरा कंडीशन में दूसरा के वस्तु, दूसरा स्टेटमेंट में वस्तु कितना है? 10। ये दूसर का के वस्तु लेंगे। क्या होगा? दूसरा के वस्तु लेंगे तब पहला के क्या लेंगे? दूसरा के वस्तु लेंगे तब पहला के क्या लेंगे? रुपया लेंगे। क्या लेंगे? रुपया। ठीक है, और क्या करना है? इसमें बीच में माइनस के साइन देना है। अब बट्टा में क्या लिखना है? बट्टा में लिखना है क्या? लास्ट वाला। बट्टा में क्या लिखना है? लास्ट वाला आर्टिकल को बट्टा में। लास्ट वाला जो ये आर्टिकल लिखे हैं, दूसरा के वस्तु गुने पहला के रुपया, इसको हमेशा बट्टा में इसको से उतार देंगे। किसको? दूसरा के वस्तु गुने पहला के रुपया। क्या होगा? पहला के रुपया। ठीक है, पहला के रुपया, इसको बटा में। अब प्रतिशत लाभ या हानि कर रहा है तो इंटू 100 कर देना। ठीक है, अब क्वेश्चन को अरेंज करना समझिए। क्या कह रहा है? पहला के वस्तु, तो पहला के वस्तु कितना है? 11, तो 11 लिख लिए। ठीक है, और दूसरका के रुपया क्या कह रहा है? दूसरका के रुपया। दूसरका के रुपया कितना है? 10। तो इसको हम लोग, दूसरका के रुपया कितना है? तो 11 रुपया है, तो इसका रुपया लिखिए। माइनस, अब क्या कर रहा है? दूसरका के वस्तु। दूसरका के वस्तु कितना है? दूसरका स्टेटमेंट में 10। अब पहला के रुपया इंटू पहला के रुपया कितना है? 10 रुपया। ठीक है, जो आर्टिकल को लास्ट में लिखे हैं उसी को हम लोग क्या लिखेंगे? बट्टा में लिखेंगे। ठीक है, इंटू 100। हमको इस शॉर्टकट में बनाने का रूल है।
हम इतना एग्जाम में नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। क्या करने हैं, ध्यान रखना है ये बात की। डायरेक्ट कहेंगे पहला के रुपया लिखेंगे तो दूसरा के वस्तु, दूसरा के रुपया तो पहला के वस्तु, बटा में लास्ट वाला स्टेटमेंट के लिखना है परसेंट। ठीक है, क्या होगा 11 इंटू 11 121, 10 इंटू 10 110, तो कितना हो जाएगा 21% क्या हो जाएगा प्रॉफिट, आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर C4 कैट नोट कर लीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा एक लेवल और आपको स्टेटमेंट एगो और इसमें ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें 10 रुपया हानि हुआ चाहे 20 रुपया हानि कर देगा, कोई नंबर दे देगा, एक लाइन और इसमें अक्सर बढ़ा के पूछ लिया जाता है। तो उसके लिए भी आप लोग कॉन्सेप्ट ले लीजिए, या परसेंट में कुछ दे दिया गया तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को देखिए सेम, इसमें क्या लिखना है हम लोग को। देखिए पहले इसमें क्या लिखेंगे, P यानी प्राइस, क्या लिखेंगे प्राइस, एक तरफ लिखेंगे आर्टिकल। ध्यान दीजिए, अरेंज करना सीखिए, एक तरफ लिखेंगे प्राइस, एक तरफ हम लिखेंगे आर्टिकल। ठीक है, अब देखिए पहला स्टेटमेंट में क्या किया गया है, खरीदा गया है, 10 वस्तु खरीदा गया है। पहला स्टेटमेंट में CP खरीदा गया है, यानी CP 10 वस्तु खरीदा, 10 रुपया खरीदे, 10 रुपया में खरीदा गया है, तब प्राइस के नीचे प्राइस का डाटा, आर्टिकल के नीचे आर्टिकल का डाटा लिखेंगे। डाटा लिखना सीखिए, प्राइस के नीचे प्राइस का डाटा, आर्टिकल के नीचे हम लोग आर्टिकल का डाटा लिखेंगे। ठीक है, 10 रुपया में कितना आर्टिकल हमको मिला है 11। ठीक है, 10 रुपया में कितना आर्टिकल प्राप्त हुआ है 11। ये क्या है, सेकेंड दूसरा तरीका है। 10 रुपया में क्या हुआ है 11 आर्टिकल मिला है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट में क्या कहता है, 11 रुपया में 10 के हिसाब से बेच देता है। क्या करता है, सेल यानी SP। ये क्या किया गया है, पहला स्टेटमेंट में क्या किया गया है, खरीदा गया है तो कॉस्ट प्राइस, और दूसर का स्टेटमेंट में बेचा गया है तो सेलिंग प्राइस। क्या किया गया है, 11 रुपया में 10 के हिसाब से बेचा गया है, 11 रुपया में 10 आर्टिकल बेचा गया है। ठीक है, तो हम लोग ये क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, दोनों आर्टिकल को पहले बराबर करेंगे, दोनों आर्टिकल को पहले बराबर करेंगे। तब बराबर करने में ये नहीं कहिएगा सर जी इसमें 10 से गुना कर दीजिए इसमें 11 से, ऐसा नहीं करेंगे। बराबर करने का एक नया कॉन्सेप्ट देखिए, कैसे बराबर करेंगे हम लोग, देखिए क्रॉस गुना करेंगे। बराबर करना सीखिए, क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, CP, यहां पर लिखेंगे SP। ठीक है, क्या हुआ, 10 है 100। ठीक है, क्या हुआ, 10 है 100, आई क्या होगा 11 इंटू 11 क्या हो गया 121। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आ गया। अब दोनों आर्टिकल को हम लोग आपस में गुना करेंगे। पहला के वीर में देखिए 11 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 11 इंटू 10 110। ठीक है, 11 इंटू 10, 11 को 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 110। ठीक है, अब फिर 10 को 11 से गुना करेंगे, काहे करेंगे, दोनों आर्टिकल बराबर करने की। पहले 11 गुने 10 और फिर क्या करेंगे 10 गुने 11, तो क्या हो जाएगा 110। दोनों आर्टिकल बराबर हो रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमको क्या निकालना है क्वेश्चन में, परसेंटेज लाभ या हानि। यानी देखिए
100 रुपया के वस्तु को 121 रुपया में बेचा गया था, क्या होगा? प्रतिशत लाभ होगा। कितना पर? 21 रुपया के लाभ कितना पर हुआ है? 100 पर। तब बट्टा में क्या लिखेंगे? 100। अब प्रतिशत लाभ या हानि निकालना है, तब बट्टा में 100। ठीक है, ई डबल शून्य से ई डबल शून्य कैंसिल, क्या होगा? 21% प्रॉफिट। ठीक है, क्वेश्चन जैसा पूछे जवाब वैसा देना है। सिंपली अगर ऐसा डाटा दिया हुआ रहे तो यही पहला के वस्तु से ई कॉन्सेप्ट से चलेंगे। अगर डाटा अगर एक और ऐड कर दिया जाएगा तो ऐसे चलेंगे। क्वेश्चन बनाने के दौरान आगे आप लोग बने रहिए। अगले क्वेश्चन में इसका यूज आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग बना के कमेंट में आंसर कीजिए। देखिए क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक लेवल थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है, एक लाइन। तो आप लोग ध्यान केंद्रित कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट ले चुके हैं, अब सिर्फ हम लोग को यूज करना बाकी है। क्या करना है? कॉन्सेप्ट का यूज करना। क्या कह रहा है? 11 रुपया में 7 के हिसाब से कुछ संतरा खरीदा गया और 3 रुपया में 2 के हिसाब से बेच दी गई, तो क्या हुआ? 30 रुपया की हानि हो गया। तो बताए उसने कितना संतरा सेल किया, बेचा। ठीक है, इसमें क्या किया गया है? सेम डाटा दे दिया गया है, लेकिन एक और कंडीशंस लगा दिया गया है। इस प्रक्रिया में इसको 30 रुपया के हानि हो गया है, ये भी मेंशन कर दिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा तो हम वो कॉन्सेप्ट से नहीं चलेंगे, इसमें किससे चलेंगे? आर्टिकल और रुपया के कॉन्सेप्ट से चलेंगे। क्या करेंगे? पी फॉर क्या होता है? प्राइस यानी रुपया। एक तरफ प्राइस लिखेंगे और एक तरफ आर्टिकल के लिखेंगे। सजाना सीखिए, कैसे लिखेंगे? एक तरफ रुपया लिखेंगे और एक तरफ हम लोग आर्टिकल के लिखेंगे। यहां क्या होगा? सीपी। पहला स्टेटमेंट में क्या किया गया है? वस्तु को खरीदा गया है। ठीक है, 11 रुपया में कितना आर्टिकल खरीदा गया है? 7। ठीक है, 11 रुपया में कितना आर्टिकल खरीदा गया है? तो 7। 11 रुपया में 7 वस्तुएं खरीदी। और उसके बाद क्या किया है? दूसर का आर्टिकल में 3 रुपया में 2 के हिसाब से बेच दी गए हैं, यानी सेल किया गया है। कितना? प्राइस कह रहा है, प्राइस की जगह प्राइस का डाटा लिखेंगे और आर्टिकल की जगह आर्टिकल का डाटा लिखेंगे। ठीक है, प्राइस की जगह प्राइस का डाटा और आर्टिकल की जगह आर्टिकल का डाटा लिखेंगे। 3 रुपया में 2 आर्टिकल मिला है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? पहले ध्यान देंगे, हम लोग क्या करेंगे? अब देखिए, दोनों आर्टिकल के समान करेंगे, जो कि हम पहले ही क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट सीख ही चुके हैं। तो समान करने का मतलब नहीं है कि इसमें हम लोग गुना करके समान करेंगे, स्मार्ट तरीका से समान करेंगे। पहले देखिए, पहले हम लोग प्राइस, कॉस्ट प्राइस को हम लोग निकालेंगे। कैसे करेंगे? क्रॉस गुना। क्रॉस गुना क्या हो जाएगा? सीपी। इसको इसके साथ गुना करेंगे, ये आर्टिकल को इसके साथ है, ये आर्टिकल को इसके साथ गुना करेंगे। यहां पर हम लोग क्या हो जाएगा? 11 दूना 22। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एसपी। एसपी देखिए, एसपी के जगह एसपी का डाटा, सीपी के जगह सीपी का डाटा। एकदम ध्यान केंद्रित करके लिखना है। क्या हो जाएगा? 7 21। ठीक है, अब देखिए, दोनों आर्टिकल को हम लोग कैसे बराबर करेंगे? 7 से 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 14। ठीक है, और 2 को 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 14। दोनों तरफ से आर्टिकल बराबर हो गया। हो गया, दोनों तरफ आर्टिकल, सीपी में भी आर्टिकल बराबर और एसपी में भी आर्टिकल बराबर। एक में क्या करेंगे? 7 दूना 14
और दूसरा ते 14, दोनों तरफ से हम लोग आर्टिकल को बराबर कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अगला स्टेप में देखिए क्या किया गया है। सीपी, ध्यान दीजिए, 21-22 रुपया में खरीदा गया। सीपी यानी क्रय मूल्य 22 रुपया में खरीदा गया, 21 रुपया में बेचा गया। तो लाभ हुआ कि हानि? तो क्या होगा कहिएगा, हानि हुआ। कितना का? 1 रुपया की हानि, 1 रुपया की हानि हो गया। रेशियो में रेशियो, ये दोनों को हम लोग रेशियो फॉर्मेट में लिख लेंगे। ठीक है, तो कितना की हानि हुआ? 1 रुपया की। कितना पर? 1 रुपया की हानि हुआ। कितना पर 1 रुपया की हानि हुआ? 14 वस्तु। यानी हम कह सकते हैं, यानी हम क्या कह सकते हैं, 1 रुपया की हानि हुआ 14 संतरा बेचने पर। 14 को हम लोग संतरा बेचे हैं तो 1 रुपया हमको हानि उठाना पड़ा है। कितना हानि उठाना पड़ा है? यह देखिए, सीपी क्या है 22 और एसपी क्या है 21। 22 के समान 21 रुपया में बेच लिए है तो 1 रुपया की क्या हुआ है? नुकसान। कितना पर? आर्टिकल के देखिए, कै गो आर्टिकल पर, कै गो आर्टिकल सामान बेचे हैं तो 14 गो। तो 1 रुपया के नुकसान के हुआ है कितना संतरा पर? तो 14 गो संतरा पर। ठीक है, तो पूछ रहा है अगर हमको 30 रुपया की हानि हुआ तो कितना संतरा बेचे हैं? तो 1 रुपया में 14 गो, तो फिर 1 रुपया में होगा कितना? 14 गो। 1 पर रुपया क्या हो जाएगा? 1 रुपया में 14 संतरा के नुकसान होता है। तो क्या लिखेंगे? 14 गुने 30 का है लिखिए, क्योंकि हमको नुकसान दे दिया गया है 30 रुपया। कितना संतरा बेचे? 42, यानी 420 रुपया आंसर। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, नोट कर लीजिए। थोड़ा सा वॉइस आ रहा है, अनदर आप लोग उस पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है कॉन्सेप्ट पर। नोट कीजिए, आगे बढ़ रहे हैं।